बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अ, गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पिछली वीडियो में आपने मेरे देखा होगा कि किस तरह हम गुणनखंड करते हैं। तो जो बच्चे गुणनखंड नहीं जानते हैं वो पिछली वीडियो में जाकर गुणनखंड जरूर देख लें। तो आज मैं गुणनखंड विधि से आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना और महत्तम समावर्तक निकालना बताऊंगा। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास दो संख्या 10 व 20 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लसा 10 व 20 का, तो 10 और 20 का देखिए बच्चों, जो बच्चे वैसे भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए और आपका बैंक के लिए, तो बेस यही है। जब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, हमें बेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएड के लिए कर रहे हैं एंट्रेंस की तैयारी, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस की तैयारी आप करते हैं, तो आजकल तार्किक योग्यता और रीजनिंग ये आते हैं और ये भी पूरा गणित ही है। बिना गणित के आप इनको नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो जो बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं या बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको इन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए, ताकि आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप बिना किसी ट्यूशन के भी आगे बढ़ सकते हैं। हर माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके। तो इन वीडियोस के माध्यम से, बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं, आप कभी भी किसी समय देख सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन लिखकर आप डाल दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर। और साथ ही मेरे नंबर पर भी, व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि किस तरह से हम आज लैसे निकालेंगे। तो 10 और 20 का लैसे निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें 10 के गुणनखंड करने हैं और 20 के। तो हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था गुणनखंड विधि। 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 5। पहले मैंने आपको बता रखा है, गुणनखंड जिसको नहीं आता है वो पीछे निकाल कर अपनी मेरी वीडियो देख लेगा। और 20 के गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए, इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे 20 के गुणनखंड आए हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो संख्या है उसी के नीचे लिखी जाएगी। जैसे यहाँ 2 5, तो ये वाला 5 इसके नीचे आप लिखें, यानी इस तरह से, और ये 2 को अलग लिख दें। तो 2 पंजे 10 दूनी 20। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना है। तो प्यारे बच्चों, लस कैसे निकलेगा? लस के लिए ये गुणनखंड विधि से है बच्चों। सबसे पहले जो इनमें देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन से हैं? ये 2 आपका दोनों में है, 5 आपका दोनों में। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 सिर्फ इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले इनको तो एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 5, यानी जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, और अंत वाले को भी आप ऐसे ही उतार देंगे। तो आप इसको गुणा कर दीजिएगा, 2 पंजे 10 दूनी 20। तो ये लसा हमारा आ गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 5 कॉमन, इनको एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसको भी नीचे अलग से लिख देंगे, उसकी आपस में गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा लघुत्तम समावर्तक। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देकर समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। मान लीजिए जैसे 15 व 30 दो संख्या हम ले रहे हैं, इनका हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक। तो इन दो का कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप 15 के गुणनखंड करेंगे उसी विधि से जिसे मैंने बताया पहले, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अब प्यारे बच्चों, 30 का करेंगे, 30 यानी 3 के नीचे 3, 3 पंजे 15, और 2 को अलग, जो अलग संख्या है उसको अलग लिख देंगे। अब जो हमारा लसा
दोनों में जो ये है 3, इसको एक बार लिखा जाएगा, फिर से जो दोनों में है उसको भी कॉमन को एक बार, और जो बच जाता है उसको लास्ट में आप इस तरह लिखेंगे। तो 3 पंजे 15 दूनी 30, पहले इनके गुणा 3 पंजे 15 दूनी 30। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा लासा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हैं, लस यानी लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम गुणनखंड विधि से ही महत्तम समावर्तक निकालते हैं। धन्यवाद।